प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक पैगाम दिया है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। कोई भी बड़ा सियासतदान या स्टेट्समैन इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करता। ना तो मोदी पाकिस्तान की हुकूमत को एड्रेस कर रहे हैं, ना ही फौजी क़यादत को, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। स्टेटमेंट है कि आप डायरेक्ट किसी मुल्क की आवाम को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये इनका छोटा जहन और इनकी छोटी सोच की अक्कासी करता है। मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए, ये आपके भले के लिए है। ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। सबसे पहले दुनिया के आगे इसके डिसआर्मामेंट की बात करनी है। इसको आप रिप ऑफ करें इसकी न्यूक्लियर पावर से, क्योंकि ये जुनूनी है, ये कुछ भी कर सकता है, ये लाखों लोगों को लुकमा अजल बना सकता है। वो गोली उन्होंने उस यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को गोली मारने की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि वो यूथ बाहर आए और इन लोगों के जो अनमोल रतन हमने बिठा के रखे, टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। और ये बात हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी कही जा रही है। हामिद मीर साहब भी अभी कुछ देर पहले अपना जो शो कर रहे थे उसमें वो यही बात कर रहे थे कि मोदी जी जो है वो धमकियां दे रहे हैं, हमारी यूथ को धमकियां दे रहे हैं, हमारी पब्लिक को धमकियां दे रहे हैं। तो और इसी तरह की बातें जो है कुछ हमारे जो दोस्त और जान पहचान वाले जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं उनकी भी कुछ इसी तरह की मैंने सुनी बातचीत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, खैर मैं वो क्लिप आपको नहीं दिखाऊंगी, पहली बात तो ये कि मेरे पास है नहीं, ठीक है। और आप लोग वो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं या जिन लोगों ने शेयर की है उनके साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि मोदी जी ने कहा कि जी पाकिस्तान की पब्लिक बाहर आए टेररिज्म को रोकने के लिए। जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है। ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और कई दूसरे लोग। पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार उनकी तरफ भारत भी इशारा कर चुका है और दुनिया के और कंट्रीज की तरफ से भी कहा गया है। लेकिन हमने ना मानने की क्योंकि ठान रखी है तो हम बहरहाल इन बातों को नहीं मानते। मगर जाहिर है कि हमारे ना मानने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं।